नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ऋषिराज बागोरिया आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। विविध प्रश्नमाला 8 को हम सोल्व कर रहे हैं। इसी की सीरीज़ अभी हमारे चल रही है। पिछले 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आज के वीडियो में हम 15 क्वेश्चन से आगे वाले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। 16 से 20 तक के जो क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन आपको आज के वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास विविध प्रश्नमाला 8 में क्वेश्चन नंबर 16 से। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16। 16 प्रश्न है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये एक मीनार है। मीनार से एक बिंदु है जहाँ तक इसकी छाया जाती है। पहली स्थिति में इसका जो उन्नतांश कोण होता है, उन्नयन कोण और उन्नतांश कोण एक ही बात होती है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पर उन्नतांश कोण लिखा हुआ है और आप ये समझो कि ये पता नहीं कौन सा कोण है। तो उन्नयन कोण और उन्नतांश कोण एक ही बात होती है। तो पहली स्थिति में 60 डिग्री ये है जब सूर्य चमक रहा हो अपनी एक फिक्स जगह पर। अब ये मान लो कि सूर्य जो है वो अस्त हो रहा है, नीचे के साइड में चला गया। तो ये जो कोण है या ये जो लंबाई है ये इसकी छाया की लंबाई बढ़ जाएगी 40 मीटर और 40 मीटर बढ़ जाने पर ये कोण जो है उन्नयन कोण ये 30 डिग्री का हो जाता है। तो इस स्थिति में ये मीनार की ऊंचाई कितनी होगी ये हमें ज्ञात करनी है। यहाँ से यहाँ तक को हम मान लेते हैं x। नाम हम इसको दे देते हैं A B C D। तो पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में AB बटे BC हम करते हैं। तो थीटा के सामने लंब और थीटा जिस पर स्थित है वो आधार। तो लंब बटे आधार मतलब tan थीटा या H बटे x बराबर tan 60 डिग्री या h बटे x बराबर tan 60 का मान होता है √3। तो स्टूडेंट्स हमें क्या h का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसमें हमें x का मान बनाना है, मतलब x को हम इस साइड में लेंगे बाईं तरफ। तो ये हो जाएगा √3x बराबर h एकम h, या हम इसे कह सकते हैं x बराबर h बटे √3। तो इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 1। अभी हम करेंगे बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे त्रिभुज ABD में। ABD में अगर हम करते हैं AB बटे BD तो इसका मतलब हो जाएगा लंब बटे आधार मतलब tan थीटा या H बटे, तो BD में देखो BC और CD दोनों ही इंक्लूड है, मतलब x और 40 दोनों ही हैं। तो इन दोनों को जोड़ के रूप में हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x + 40, x + 40 बराबर tan 30 डिग्री या h बटे x + 40 बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। हम करेंगे एक बार वज्र गुणा। x + 40 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो x + 40 बराबर h को √3 से गुणा करेंगे तो √3h। इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर प्रतिस्थापन हम करेंगे। तो x का मान अपने पास में h बटे √3। तो यहाँ पर x की जगह पर हम लिख देंगे h बटे √3। फिर आगे अपने पास में है 40 और बराबर √3h। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 40 के नीचे हम 1 लाएंगे। इसका हम करेंगे लघुत्तम लेंगे √3 और 1 का। तो ये लघुत्तम होगा √3
√3 का भाग √3 में लगाएंगे, एक बार जाएगा। एक को हमने h से गुणा किया तो h, एक का भाग √3 में √3 बार, √3 को 40 से गुणा करेंगे तो 40 √3 बराबर √3h। इसके नीचे हम 1 ले लेंगे। अब हम करेंगे वज्र गुणा, तो h प्लस 40 √3 को अगर हम पहले करेंगे √3h को √3 से, तो √3 को √3 से गुणा करने पर हो जाएगा ये 3h बराबर h प्लस 40 √3 को 1 से गुणा करने पर ये हो जाएगा h प्लस 40 √3, या 3h प्लस का h इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 40 √3। 3h में से h को हम माइनस करेंगे, बच जाएगा अपने पास में 2h बराबर 40 √3, या h बराबर हो जाएगा 40 √3 बटे 2, ये 2 नीचे आ जाएगा। 2 का भाग 40 में लगाने पर 20, तो h बराबर 20 √3 मीटर आंसर। मतलब यहाँ पर जो मीनार की जो ऊंचाई है ये 20 √3 मीटर होगी, तब ही जो इसका उन्नयन कोण है 40 मीटर, इसकी जो छाया है लंबी होने पर जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री 60 से हो जाएगा। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन अपने पास है। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, उसके शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे हम मान लेते हैं लाइट हाउस। यहाँ से जहाज़ों को देखा जा रहा है, 2 जहाज आ रहे हैं, एक आगे है एक पीछे है। दोनों के जो अवनमन कोण है ये बन रहे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। अवनमन कोण बनाने के लिए हमें ऊपर एक लाइन खींचनी पड़ेगी। ये मान लेते हैं हम दोनों जहाज, छोटा कोण है 30 डिग्री, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री, बड़ा कोण है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। लाइट हाउस की ऊंचाई हमें दी हुई है 60 मीटर। ज्ञात हमें क्या करना है, जहाज़ों के बीच की दूरी यानी ये दोनों, तो इन दोनों को हम मान लेते हैं x, a b c d, ये दूरी अपने पास में नहीं है, इसे हम मान लेते हैं y। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो त्रिभुज a b c में यहाँ पर अवनमन कोण को दिखाने के लिए, क्योंकि अवनमन कोण जब हम ऊपर से नीचे की साइड किसी वस्तु को देखते हैं तो ऊपर की जो आधार रेखा है क्षैतिज से, ऊपर का जो क्षैतिज है उससे अवनमन कोण नीचे की साइड में माना जाता है, तो ये मानेंगे यहाँ पे। लेकिन इसे हम सवाल को हल करते टाइम पर यहाँ पर ले आएंगे, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये दोनों एकांतर कोण है। एकांतर कोण का जो मान होता है वो समान होता है। तो त्रिभुज ABC में अगर हम करें AB बटे BC, तो इसका मतलब हो जाएगा लंब बटे आधार, मतलब tan थीटा, या AB का मान अपने पास में है 60 और BC का मान है y बराबर tan 45 डिग्री, या 60 बटे y बराबर tan 45 का मान होता है 1। y को 1 से गुणा करने पर y और 60 को 1 से गुणा करने पर 60, यानी y बराबर तो 60 मीटर अपने पास आ चुका है। अब लेकिन हमें y नहीं, हमें x चाहिए, तो x को ज्ञात करने के लिए जो दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज है इसे भी हमें सोल्व करना पड़ेगा। त्रिभुज ABD में AB बटे BD बराबर लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, या AB का मान अपने पास में 60 और BD का मान अपने पास में है y और x, तो y प्लस x बराबर tan 30 डिग्री, या 60 बटे, अच्छा हम यहाँ पर जो y का मान है ये रख लेते हैं, y का मान रखने पर तो ये हो जाएगा 60 बटे y की जगह पर हम कर लेंगे 60 प्लस x की जगह पर x, और tan 30 का मान होता है स्टूडेंट्स 1 बटे √3। अभी हम करेंगे वज्र गुणा 60 प्लस x को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 60 प्लस x बराबर 60 को √3 से गुणा करने पर 60 √3
3 या x बराबर हो जाएगा 60 अंडर रूट 3 प्लस का 60 इधर आकर हो जाएगा माइनस का, या x बराबर हो जाएगा, देखो इसमें अंडर रूट 3 है शामिल, इसमें नहीं है तो ये सजातीय पद नहीं है, सजातीय पद नहीं होने की वजह से इनमें जोड़ बाकी नहीं हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, 60 को अंदर रह जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 60 एकम 60, तो 60 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर इन दोनों के बीच की दूरी होगी। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अपने पास है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह उस ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। हमें बताना है कि ये जो लड़का है ये भवन की तरफ कितनी दूरी तक चला है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये है वो भवन और ये है वो लड़का, लड़के की ऊंचाई हमें दी हुई है 1.5 मीटर। इसकी आंख से उन्नयन कोण बनेगा तो यहाँ पर हम एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। जब ये यहाँ पर खड़ा था तब जो ये उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री का था, लेकिन जब ये थोड़ी दूर तक चल के गया, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर आ गया ये, तो यहाँ पर आने के बाद में ये कोण बन जाता है 60 डिग्री का। तो हमें बताना है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दूर चला। जैसे हम इसको मान लेते हैं x, भवन की ऊंचाई हमें दी हुई है, पूरी की ऊंचाई है 30 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं y, नाम हम ले देते हैं A B C D, यहाँ से हम B C D ले रहे हैं। 30 मीटर ऊंचा ये भवन है, जबकि लड़का है ये 1.5 मीटर ऊंचा खुद है। इसकी आंख से ये कोण बन रहा है, इसलिए इस ऊंचाई को भी हम कम करेंगे। तो 30 में से हम 1.5 को माइनस करेंगे। जब 30 में से हम 1.5 को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स अपने पास में बच जाएगा 28.5 मीटर। तो जो भी हम कैलकुलेशन नीचे करेंगे उसमें 28.5 को ही हम काम में लेंगे। तो पहले हम करते हैं त्रिभुज ABC में AB बटे BC बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, या 28.5 बटे y बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री, या 28.5 बटे y बराबर tan 60 का मान अंडर रूट 3 बटा 1। वज्र गुणा हम करेंगे अंडर रूट 3y को आपस में गुणा करने पर अंडर रूट 3y, 28.5 को 1 से गुणा करने पर आ जाएगा 28.5, या y बराबर 28.5 बटे अंडर रूट 3। तो अगर 3 का भाग इसमें जाता है 28.5 में, हम देख ले 8 और 10, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 में 3 का जाता है, तो हम इसका परिमेयकरण कर लेंगे, अच्छा रहेगा अपने लिए। तो y बराबर हो जाएगा 28.5 और अंडर रूट 3 को गुणा करने पर 28.5 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करने पर 3, 3 का भाग हम 28.5 में लगाएंगे, 3 नाम 27 और 1 बच गया है, तो ये 15 बन गया है, 3 पंजे 15। तो y बराबर हो जाएगा 9.5 अंडर रूट 3 मीटर। अब हम करेंगे जो बड़ा वाला त्रिभुज अपने पास है ABD, ABD त्रिभुज ABD में AB बटे BD करेंगे हम, तो वही tan थीटा हो जाएगी, लंब बटे आधा आ रही, या AB का मान अपने पास में है 28.5 बटे BD का मान है, देखो x और y दोनों इंक्लूड है इसमें, तो हो जाएगा ये x प्लस y बराबर tan 30 डिग्री, या अगर हम यहाँ पर y का मान रख ले, y का मान रखने पर तो देखो आप 28.5 बटे x की जगह पर x प्लस y की जगह पर हम रखेंगे 9.5 अंडर रूट 3, और tan 30 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3। वज्र गुणा हम करेंगे x प्लस 9.5 अंडर रूट 3 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो ये का ये आएगा x प्लस 9.5 अंडर रूट 3 बराबर 28.5 को अगर हम अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 28.5 अंडर रूट 3।
या x बराबर हो जाएगा 28.5 अंडर रूट 3 प्लस का 9.5 इधर आकर हो जाएगा माइनस का x बराबर 28.5 में से हम 9.5 को घटा लेंगे तो 0.5 से 0.5 तो गया ही। 28 में से अगर 9 जाएगा तो स्टूडेंट्स बच जाएगा अपने पास में 19, तो 19 अंडर रूट 3 मीटर आंसर। तो जो लड़का है ये भवन की तरफ यहाँ से यहाँ तक चला तो इसकी दूरी है 19 अंडर रूट 3 मीटर। 19वां प्रश्न स्टूडेंट 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पास मतलब फुट पॉइंट का जो अवनमन कोण है ये 45 डिग्री हो तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम एक साइड में भवन बना लेते हैं। भवन छोटा होता है बजाय टावर के, ये है टावर और ये है भवन। तो भवन के शिखर से भवन 7 मीटर ऊंचा है। भवन के शिखर से टावर के शिखर का, तो ये भवन का शिखर और ये टावर का शिखर, और यहाँ से हमें एक क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी। तो इसका जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री है, जबकि इसके शिखर से इस टावर के फुट पॉइंट का आधार का जो अवनमन कोण है ये है 45 डिग्री, मतलब हम यहाँ पर 45 डिग्री को ले सकते हैं। हमें पता करना है टावर की ऊंचाई, तो इसे हम मान लेते हैं h। यहाँ से यहाँ तक 7 ही रहेगा ये, और नाम हम इसे दे लेते हैं A B C D E। अब यहाँ से यहाँ तक की स्टूडेंट्स हो जाएगी h में से हम 7 को माइनस करेंगे तो h माइनस 7। पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे त्रिभुज EDC को, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम मान लेते हैं दूरी को x, तो ये दोनों सेम है तो इसलिए इसे भी हम मान लेंगे x। पहले हम करेंगे त्रिभुज EDC में ED बटे DC बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार मतलब tan थीटा, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7 बटे x बराबर tan 45 डिग्री, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7 बटे x बराबर tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बटा 1, या वज्र गुणा करने पर x को 1 से गुणा करने पर x बराबर 7 एकम 7, तो x बराबर तो हो गया 7 मीटर। अब हम लेंगे ABE त्रिभुज को, त्रिभुज ABE में अगर हम करें AB बटे BE तो इसका मतलब भी लंब बटे आधार मतलब tan थीटा, या हम यहाँ पर लिखेंगे AB का मान अपने पास में है h माइनस 7 और BE का मान है अपने पास में x बराबर tan 60 डिग्री, या अगर हम यहाँ पर x का मान रख ले, x का मान रखने पर तो ये हो जाएगा h माइनस 7 बटे x का मान अपने पास में है 7 बराबर tan 60 का मान होता है अंडर रूट 3, तो इसके नीचे हम 1 ले लेंगे। h माइनस 7 को 1 से गुणा करने पर h माइनस 7 बराबर 7 को अंडर रूट 3 से गुणा करने पर 7 अंडर रूट 3, या h बराबर 7 अंडर रूट 3 माइनस का जो 7 है इधर आकर हो जाएगा प्लस का 7, या h बराबर हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन है 7 तो अंदर रह जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर आंसर। तो ये जो टावर है इसकी ऊंचाई होगी स्टूडेंट 7 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है अपने पास है। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने से पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे दिशाओं के बारे में। दिशाएं देखिए हमेशा ऊपर की साइड में होता है उत्तर, सामने इसके दक्षिण, फिर हम दाईं साइड में लेंगे पूर्व और बाईं साइड में लेंगे पश्चिम। अपने को चाहिए पूर्व। तो जैसे हम इसे मान लेते हैं ये पहाड़ है इसके पूर्व में यानी इस साइड में, तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट हमारे पास हम मान लेते हैं, ये दोनों पॉइंट।
दोनों पॉइंटों में 30 डिग्री और 45 डिग्री के अवनमन कोण बन रहे हैं। अवनमन कोण बनाने के लिए हमें ऊपर की साइड में लाइन बनानी पड़ेगी। ये छोटा कोण 30 डिग्री का है तो यहाँ पे 30 डिग्री, बड़ा कोण है ये 45 डिग्री का है तो ऊपर की साइड में 45, तो नीचे की साइड में यहाँ पे 45। त्रिभुज का नाम हम ले लेते हैं ABCD। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें 1 किलोमीटर दी हुई है और हमें ज्ञात करनी है पर्वत की ऊंचाई, यानी हमें ये ज्ञात करना है h। यहाँ से यहाँ तक हम मान लेंगे x। तो देखो त्रिभुज ABC में अगर हम करें AB बटे BC तो इसका मतलब हो जाएगा लंब बटे आधार मतलब tan थीटा, या ये हो जाएगा h बटे x बराबर tan 45 डिग्री, या ये हो जाएगा h बटे x बराबर tan 45 का मान होता है 1 तो 1/1 वज्र गुणा करेंगे हम। x को 1 से गुणा करने पर x बराबर h को 1 से गुणा करने पर h। तो ये तो हो गया है ABC में x का मान h है। अब हम करते हैं त्रिभुज ABD में अगर हम करें AB बटे BD तो इसका मतलब भी होगा tan थीटा। यहाँ हम इसे लिखे AB का मान अपने पास में है h और BD का मान है x और 1 दोनों इंक्लूड है इसमें, तो x प्लस 1 बराबर tan 30 डिग्री, या h बटे x प्लस 1 बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। इसमें हम x का मान रख लेते हैं। x का मान रखने पर तो h बटे x का मान अपने पास में है h, तो h प्लस 1 बराबर 1 बटे √3। h और √3 को अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3h बराबर h प्लस 1 को 1 से गुणा करने पर h प्लस 1, या √3h प्लस का h इधर आकर हो जाएगा माइनस का और बराबर में हम लगा लेंगे 1। इन दोनों में जोड़ बाकी नहीं हो सकती है ये, क्योंकि इसमें √3 इंक्लूड है, इसमें नहीं है, सजातीय पद नहीं है। तो हम क्या करेंगे h को इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो h को कॉमन लेने पर यहाँ रह जाएगा √3 माइनस और h का भाग h में एक बार, यहाँ रह जाएगा 1 बराबर 1, यह हो जाएगा h बराबर 1 बटे √3 माइनस 1। इस √3 माइनस 1 का हम परिमेयकरण भी कर सकते हैं। परिमेयकरण करने पर हम क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदलेंगे और चिन्ह बदलने पर ये हो जाएगा √3 प्लस 1 ऊपर और नीचे दोनों को हमें इससे गुणा करना है, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 ऊपर, ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो ये हो गया है √3 प्लस 1 बटे 3 में से 1 गया तो 2। ऊपर की साइड में अगर हम √3 की जगह पर 1.732 लेकर आए तो ये हो जाएगा 1 और 1 2.732 बटे 2। पॉइंट को आप हटा सकते हैं यहाँ पे, तो नीचे हो जाएगा आपके पास में 2000 का भाग आप लगा सकते हो 2732 में। तो 2000 का भाग हम 2732 में लगा के देखेंगे। में भाग लगाएंगे हम 2000 का, पहले एक बार जाएगा, नीचे बच गया अपने पास में 732, जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पे पॉइंट 2 3 6, 3 बार गया, बच गया 0 2 3 और 1 जीरो बढ़ाएंगे, 2 छक्के 12, 6 बार गया भाग, 0 0 2 1, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, 2 छक्के 12। तो पर्वत की जो ऊंचाई है स्टूडेंट्स आ रही है 1.366 मीटर 5। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे।
कैसा लग रहा है आपको, आपका एक्सपीरियंस आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के ज़रिए कमेंट लिख के शेयर करें मुझसे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहे मेरे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।